इस फैमिली में सभी लोगों को जादुई शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन इस लड़की की किस्मत में तो जादू से बढ़कर कुछ लिखा था। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड भाषा। कहानी के स्टार्टिंग में हम मीराबेल और उसकी नानी को देखते हैं। नानी मीराबेल को कहती है कि तुम्हारे नाना और मेरी शादी के बाद कुदरत ने हमें 3 बच्चों से नवाजा था, लेकिन तभी हम पर हमला हो गया और हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। इसी दौरान तुम्हारे नाना को उन गुंडों ने मार दिया। इस मुश्किल समय में इस करिश्मे ने मेरा साथ दिया और मुझे रहने के लिए एक जादुई घर दिया। फिर जब मेरे बच्चे 8 साल के हुए तो करिश्मे ने उन्हें जादुई शक्तियां दी और फिर उनके बच्चों को भी जादुई शक्तियां मिली। आज तुम्हें जादुई शक्ति मिलने जा रही है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे ही वो अपने जादुई दरवाजे को खोलने लगती है, दरवाजा गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब मीराबेल बड़ी हो चुकी है। यहाँ से कुछ बच्चे सब लोगों के मैजिक के बारे में पूछ कर बहुत परेशान कर रहे थे। अब मीराबेल इन्हें सबके मैजिक के बारे में बताना शुरू करती है कि इसकी बहन इजाबेला फूलों की मलिका है, इसकी दूसरी बहन लीसा जितना चाहे वजन उठा सकती है, इसकी मामा के पास बीमार लोगों को ठीक करने की शक्ति है, इसकी आंट मौसम बदल सकती है, इसका कजन रूप बदल सकता है, दूसरी कजन सबकी बातें सुन सकती है और तीसरे कजन को आज जादुई शक्ति मिलनी थी। इनका एक मामा ब्रूनो भी है जिसका नाम लेना मना है, वो फ्यूचर देख सकते थे। लेकिन ये बच्चे बार बार मीराबेल से इसके गिफ्ट के बारे में पूछते हैं। तभी इसकी कजन आकर कहती है कि मीराबेल को तो जादुई शक्ति मिली ही नहीं। बच्चे कहते हैं कि तुम कितनी अनलकी हो। मीराबेल इन्हें कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे शक्ति मिली है या नहीं, क्योंकि मैं भी उतनी ही स्पेशल हूँ जितनी मेरी फैमिली के बाकी लोग। अब सब लोग फंक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि आज रात एंटोनियो को अपनी जादुई शक्ति मिलने वाली थी। मीराबेल के पिता इसे कहते हैं कि तुम कभी दुखी ना होना कि तुम्हें जादुई शक्ति नहीं मिली। जब मैं तुम्हारी माँ से शादी करके यहाँ आया था तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे पास भी जादुई शक्ति नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ के माहौल में ढल गया। तभी मीराबेल की नानी इसे मिलती है और इसे आज के फंक्शन से दूर रहने का कहती है। इसे डर था कि कहीं एंटोनियो को भी मीराबेल के जैसे शक्ति ना मिली तो। मीराबेल को बहुत बुरा लगता है और वो अपने रूम में चली जाती है। एंटोनियो भी यही बेड के नीचे छुपा था। एंटोनियो मीराबेल से कहता है कि अगर मुझे भी तुम्हारी तरह गिफ्ट ना मिला तो फिर क्या होगा। मीराबेल इसे काफी मोटिवेट करती है और समझा बुझाकर फंक्शन में ले जाती है। सारा घर मेहमानों से भरा था, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। मीराबेल की नानी सब लोगों को इकट्ठा करके कहती है कि 50 साल पहले हमारे बुरे वक्त में इस शमा ने हमें करिश्मे से नवाजा था और आज फिर हम इस शमा का करिश्मा देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब एंटोनियो मीराबेल का हाथ पकड़कर अपनी जादुई दरवाजे की ओर जाता है और शमा को छूकर जैसे ही अपने दरवाजे को हाथ लगाता है, इसमें ऐसी जादुई शक्ति आती है जिससे वो सारे जानवरों से बातें कर सकता था। इसके रूम के अंदर पूरा एक जंगल बसा हुआ था। यहाँ शेर से लेकर तोते तक सभी जानवर मौजूद थे। अब फैमिली के सब लोग मिलकर फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन मीराबेल का किसी को ख्याल ही नहीं था कि वो फोटो में मौजूद भी है या नहीं। मीराबेल बहुत उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया था जो शमा ने उसे जादुई शक्तियां नहीं दी। उदास होकर वो नीचे आ जाती है। तभी वो देखती है कि उनके जादुई घर में दरारें आ रही थीं और जादुई शमा भी हल्की हो गई थी। वो भागकर सबके पास जाती है और उन्हें ये देखने के लिए लाती है। जब सब लोग आकर देखते हैं तो सब कुछ ठीक हो गया था। मीराबेल की नानी समझती है कि शायद इसे जादुई शक्तियां नहीं मिली, इसीलिए एंटोनियो का फंक्शन खराब करने की कोशिश कर रही है। मीराबेल की मॉम इसे कहती है कि मेरा भाई ब्रूनो भी ऐसी ही अजीब अजीब बातें करता था, मुझे डर है कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। अगली सुबह सच्चाई का पता लगाने के लिए मीराबेल अपनी बहन लीसा से सारी कहानी पूछती है। पहले तो लीसा इसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन बाद में लीसा कहती है कि रात को मैंने अपनी शक्तियों में कमी महसूस की थी। लीसा कहती है कि मैं अपनी शक्तियों को खोने से बहुत ज्यादा डरती हूँ। अगर मैंने अपनी शक्तियों को खो दिया तो मैं अपने खानदान और गाँव के दूसरे लोगों की मदद कैसे कर सकूंगी। लीसा कहती है कि अगर तुम्हें सच में सच्चाई का पता लगाना है तो ब्रूनो मामा को ढूंढो, उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। लेकिन संभलकर, उनका कमरा खतरों से भरा हुआ है, इसलिए आज तक उनके सिवा वहाँ कोई नहीं गया। अब मीराबेल हिम्मत जुटाकर छुपते छुपाते मामा ब्रूनो के कमरे में जाती है। ये बिल्कुल किसी सुनसान घाटी की तरह नजर आ रहा था। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो एक जगह पहुंचती है जहां कुछ चमकते टुकड़े पड़े थे। जब वो इनको जोड़ती है तो इसे अपनी ही तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी वो सारी जगह टूटने लगती है, लेकिन मीराबेल जल्दी से वो सारे टुकड़े इकट्ठे करके वहां से निकल जाती है। वापिस जाकर वो अपनी आंट से पूछती है कि मामा ब्रूनो ने ऐसा क्या किया था कि वो कभी लौटकर वापस नहीं आए।
उसकी आंट कहती है कि ब्रूनो का नाम लेना इस घर में मना है। वो इतना मनहूस था कि जो भी बोलता था वो सच हो जाता था। हमारी शादी वाले दिन एक भी बादल नहीं था। ब्रूनो ने बोला कि तूफान आएगा, तभी इतना तेज तूफान आया कि सारा फंक्शन खराब हो गया। अब मिराबेल अपने रूम में सभी टुकड़े जोड़ती है, लेकिन तभी इसके फादर आकर वो देख लेते हैं और मिराबेल को घबराकर कहते हैं कि इसका जिक्र कहीं मत करना, वरना जादू को जो नुकसान हो रहा है उसका इल्जाम तुम्हारे ही सर आ जाएगा। लेकिन ये सारी बातें उसकी तेज कान वाली कजन सुन लेती है। अब नीचे इजाबेला के रिश्ते के लिए लोग आए होते हैं। सब वहाँ इकट्ठे होते हैं। उसकी कजन एक एक करके सबको ये बात बता देती है। नानी भी ये पेंटिंग देख लेती है। तभी पूरे घर में दरारें आने लग जाती हैं और वो रिश्ते वाले इनकार करके चले जाते हैं। सब लोग मिराबेल से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी अचानक मिराबेल चूहों को वो टुकड़े ले जाते देख लेती है और उनका पीछा करके एक पेंटिंग के पीछे हॉल में चली जाती है। वहाँ उसे ब्रूनो दिखाई देता है। वो उसका पीछा करती है और पीछा करते करते मिराबेल गिरने ही वाली थी, लेकिन ब्रूनो उसकी जान बचा लेता है। मिराबेल देखती है कि ब्रूनो एक्चुअली में वैसा नहीं है जैसा घर वाले बोलते हैं। वो सबसे बहुत प्यार करता है। ब्रूनो कहता है कि जिस रात तुम्हें तुम्हारा जादू नहीं मिला उस रात मम्मी ने मुझे भविष्य देखने का कहा था। मैंने देखा कि जादू खतरे में है और फिर मैंने तुम्हें देखा, लेकिन अगर मैं ये सब उन्हें बताता तो वो कहते कि ब्रूनो मनहूस खबरें ही देता है, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। अब मिराबेल ब्रूनो को दोबारा फ्यूचर देखने के लिए फोर्स करती है। तभी एंटोनियो वहाँ आ जाता है और कहता है कि आप मेरे कमरे में फ्यूचर देख सकते हैं। अब ये लोग दोबारा फ्यूचर देखने के लिए बैठ जाते हैं। पहले तो सब वही दिखाई देता है, फिर मिराबेल एक तितली देखती है और देखती है कि वो अपनी बहन इजाबेला को गले लगा रही है। ब्रूनो कहता है कि शायद उसे गले लगाने से जादू फिर से ठीक हो जाएगा। मिराबेल कहती है कि उसे मुझसे नफरत है और अब मेरी वजह से उसकी सगाई भी टूट गई, लेकिन फिर भी मिराबेल सब कुछ ठीक करने के लिए इजाबेला के रूम में चली जाती है। इजाबेला इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बातों बातों में ये बता देती है कि उसे ये शादी करनी ही नहीं थी, वो सिर्फ फैमिली की खुशी के लिए कर रही थी। मिराबेल ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब ये दोनों बहनें मिलकर एंजॉय करती हैं और अपनी आपसी रंजिश को खत्म कर देती हैं। इनका तनाव खत्म होते ही घर की दरारें फिर से ठीक होने लग जाती हैं। असल में ये घर और जादू सिर्फ इनकी प्यार की वजह से ही कायम था। जैसे ही इनके बीच तनाव आता है, करिश्मे की शक्ति कम होने लगती है। तभी वहाँ मिराबेल की नानी आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मिराबेल गुस्से में आकर नानी को सुना देती है कि आप मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। मामा ब्रूनो भी आपकी वजह से ही गए थे और मुझे जादू भी सिर्फ आप ही की वजह से नहीं मिला। ये सब कहते ही घर पूरी तरह टूटने लग जाता है। सब लोग शमा को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन सबका जादू खत्म हो चुका था। मिराबेल अपनी जान की फिक्र किए बगैर शमा को बचाने के लिए भागती है। वो शमा को पकड़ तो लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सारा घर टूट जाता है और शमा बुझ जाती है। मिराबेल उदास होकर वहाँ से भागकर एक नदी के पास आ जाती है। सब लोग इसे ढूंढ रहे थे, तभी मिराबेल की नानी इसके पास आती है। वो इसे कहती है कि ये वही जगह है जहाँ हमें करिश्मा मिला था, जहाँ गुंडों ने तुम्हारे नाना को मार दिया था और मुझे अकेले ही जिंदगी का सफर तय करना पड़ा। इसीलिए मैं जादू को खोने से डरती थी। मैं भूल गई थी कि ये जादू मेरे अपनों से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए मिराबेल मुझे माफ कर दो। तभी उसे वही तितली दिखाई देती है जो उसने झलक में देखी थी। अब मिराबेल नानी से मुआफी मांगती है और इन्हें गले लगाकर आपसी सारी रंजिशें खत्म कर देती है। तभी ब्रूनो भी आ जाता है। इसकी माँ इसे भी गले लगाती है और ये तीनों वापस गांव चले जाते हैं। अब घर के बाकी लोग भी ब्रूनो को देखकर बहुत खुश होते हैं। मिराबेल सबसे कहती है कि ये घर अभी जरूर थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन हम इसे मिलकर समेट लेंगे। तभी सारे गांव वाले भी अपने अपने औजार लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास जादू तो नहीं है, लेकिन हम मिलकर आपकी मदद करेंगे, जैसे अब तक आप लोग गांव वालों की मदद करते आए हैं। अब सब लोग मिलकर घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते ये जगह एक खंडर से दोबारा घर में तब्दील हो जाती है। सारा घर रेडी था, अब बस दरवाजे को नोब लगाना बाकी था। एंटोनियो कहता है कि ये काम तुम ही करो। सब लोग मिराबेल को प्यार से देख रहे थे और कहते हैं कि हमारा असली करिश्मा तो तुम हो। अब मिराबेल जैसे ही डोर का नोब लगाती है, करिश्मा वापस से जिंदा हो जाता है और दरवाजा जादुई हो जाता है। क्योंकि मिराबेल को जादुई शक्ति नहीं मिली थी, इसीलिए अब करिश्मा ये जादुई घर मिराबेल को तोहफे में दे देता है। अब सब लोगों की शक्तियाँ भी लौट आई होती हैं। सब लोग बहुत खुश थे और मिलकर एक परफेक्ट फैमिली फोटो क्लिक करते हैं। ये मूवी हमें सबक देती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन कभी जिंदगी की मुश्किलात से घबराकर या किसी और चीज की मोहब्बत में ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका असली खजाना आपकी फैमिली है, जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहती है। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।